इतिहास की बात करते हैं तो हम कुछ हजार साल पीछे जाते हैं। जब हम सभ्यता की बात करते हैं तो हम कुछ हजारों साल गिनते हैं। लेकिन आज की ये कहानी हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों साल पुरानी है। ये कहानी है उस पहाड़ की जो तब पैदा हुआ जब धरती खुद अपनी पहचान बना रही थी। ये कहानी है अरावली पर्वतमाला की। आज अरावली को देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि ये पहाड़ धरती के सबसे पुराने जिंदा गवाहों में से एक है। ये न तो बहुत ऊंचा है न बहुत डरावना, लेकिन इसकी चुप्पी में एक ऐसा इतिहास छुपा है जो पूरी दुनिया को हैरान कर देता है। चलिए समय को पीछे मोड़ते हैं, बहुत पीछे, उस दौर में जब न भारत था न एशिया, न पृथ्वी वैसी थी जैसी आज है। आज से लगभग 3.5 करोड़ साल पहले धरती एक जलता हुआ गोला थी। चारों तरफ लावा बह रहा था, आसमान जहरीली गैसों से भरा था, कोई जीवन नहीं था। धरती की सतह लगातार टूट रही थी, फिर जुड़ रही थी। हर पल कुछ नया बन रहा था और कुछ हमेशा के लिए मिट रहा था। इसी अराजकता के बीच धरती के भीतर एक बेहद धीमी लेकिन शक्तिशाली प्रक्रिया शुरू हुई। धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में हिलने लगी। कुछ प्लेट्स एक दूसरे के नीचे गईं, कुछ ऊपर उठी और कहीं धरती की गहराइयों से चट्टानें ऊपर की ओर धकेली जाने लगी। यहीं से अरावली का जन्म हुआ। अरावली किसी एक टक्कर का नतीजा नहीं है, ये कोई अचानक हुआ विस्फोट नहीं है। ये करोड़ों साल तक चलने वाली धीमी लेकिन लगातार भूगर्भीय ताकतों की देन है। इसीलिए अरावली के पहाड़ तेज धार वाले नहीं हैं, ये नुकीले नहीं, ये शांत हैं, जैसे कोई बूढ़ा साधु जो बहुत कुछ देख चुका हो। समय आगे बढ़ता गया, धरती ठंडी होने लगी, पहली बारिश गिरी, पहली हवाएं चली और तभी शुरू हुआ अरावली का असली इम्तिहान। बारिश ने इन पहाड़ों को काटना शुरू किया, हवाओं ने इनकी ऊंचाइयों को घिसना शुरू किया, नदियां इनकी चट्टानों को रेत में बदलने लगी। करोड़ों साल तक अरावली प्रकृति की हर मार झेलता रहा। जहां दूसरे पहाड़ आज भी ऊपर उठ रहे हैं, अरावली धीरे धीरे नीचा होता गया। लेकिन याद रखिए, ये गिरना नहीं था, ये समय का असर था। अरावली कमजोर नहीं हुआ, बस और पुराना हो गया। और यही कारण है कि आज अरावली की चोटियां हिमालय जैसी ऊंची नहीं है, लेकिन उम्र में हिमालय अरावली के सामने एक बच्चा है। अब एक और सवाल, अगर अरावली इतना पुराना है तो इसका मतलब ये भारत के इतिहास से भी पुराना है? हाँ, बहुत ज्यादा पुराना। जब इंसान पैदा भी नहीं हुआ था, अरावली तब भी खड़ा था। जब पहला जीवन समुद्र में उभरा, अरावली तब भी खड़ा था। जब डायनासोर आए और फिर खत्म हो गए, अरावली तब भी खड़ा रहा। अरावली सिर्फ समय का गवाह नहीं है, ये भारत की प्राकृतिक रक्षा रेखा है। आज अगर थार रेगिस्तान पूरा भारत नहीं निगल पाया तो उसके पीछे अरावली की चुप भूमिका है। ये पहाड़ रेगिस्तान की गर्म हवाओं को रोकते हैं, ये मॉनसून की दिशा को मोड़ते हैं, ये बारिश को भारत के अंदर टिकाए रखते हैं। अगर अरावली ना होती तो दिल्ली, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर भारत आज रेगिस्तान होता। अरावली दिखाई नहीं देता, लेकिन असर डालता है। इतिहास यही नहीं रुकता, अरावली मानव सभ्यता की कहानी में भी एक अहम अध्याय है। इन्हीं पहाड़ों की चट्टानों से इंसान ने पहली बार धातुओं को समझा। यहाँ तांबा मिला, यहाँ से औजार बने, यहीं से मानव सभ्यता ने आगे बढ़ना सीखा। अरावली सिर्फ प्रकृति का चमत्कार नहीं, ये इंसानी विकास की नींव भी है। लेकिन अब इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा आता है। जो पहाड़ करोड़ों साल प्रकृति की मार झेल गया, वो आज इंसान की लालच से टूट रहा है। खनन, कटाई, अवैध निर्माण अरावली को अंदर से खोखला कर रहे हैं। अगर अरावली खत्म हुई तो इसका असर तुरंत नहीं दिखेगा, लेकिन धीरे धीरे बारिश बदलेगी, गर्मी बढ़ेगी, रेगिस्तान आगे बढ़ेगा और एक दिन हम समझेंगे कि हमने क्या खो दिया। अरावली बोल नहीं सकता, लेकिन अगर इसकी चट्टानें बोल पाती तो शायद कहती कि मैंने समय को हारते देखा है, लेकिन इंसान को खुद से हारते पहली बार देख रहा हूँ। अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये धरती की स्मृति है, ये इतिहास की सांस है, ये भविष्य की चेतावनी है। इसे बचाना सिर्फ प्रकृति को बचाना नहीं है, ये खुद को बचाने की कोशिश है, क्योंकि जब समय बोलेगा तो पहाड़ नहीं, इंसान चुप हो जाएगा। तो ये था अरावली पर्वतमाला के ऊपर आज का वीडियो। हाल ही में आपने सुना होगा अरावली पर्वतमाला चर्चा का विषय बना है। अरावली को बचाओ, प्रकृति को जीने दो। दोस्तों, ऐसी डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनाने के लिए बहुत समय और बहुत रिसर्च लगती है। हमारे मेहनत के लिए दिल से वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे वीडियो के लिए जो आपका ज्ञान बढ़ा सके